तेनालीराम के किस्से। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। आज की कहानी का शीर्षक है चंदन की सुगंध। एक दिन राज्यसभा में राजा कृष्णदेव राय के सिंहासन पर बैठते ही एक सभासद अपने स्थान से उठ खड़ा होकर राजा से बोला, महाराज, तेनालीराम दिन प्रतिदिन लापरवाह तथा अशिष्ट होता जा रहा है। देखिए, आज भी वो अभी तक राज्यसभा में नहीं पहुंचा है। यह देखकर अन्य ईर्ष्यालु सभासद भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए तेनालीराम की आलोचना करने लग गए, क्योंकि वे सब तो इसी तलाश में रहते थे कि किसी तरह कोई भी ऐसा मौका मिले जिससे तेनालीराम को फंसाया जा सके और दरबार से निकाल दिया जाए, ताकि उनकी आंखों का कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ठीक उसी समय एक व्यक्ति ने राज्यसभा में प्रवेश किया। वास्तव में वह एक व्यापारी था और किसी दूर देश से कुछ वस्तुएं बेचने वहां आया था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं बहुत दूर देश से आपके लिए कुछ चंदन की अगरबत्तियां लेकर आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको इनकी सुगंध बहुत पसंद आएगी। ऐसा कहकर उसने उनमें से कुछ अगरबत्तियों को जला दिया। जल्दी ही पूरी राज्यसभा में अगरबत्तियों की भीनी भीनी सुगंध फैल गई। पूरा राज दरबार उसकी सुगंध से महकने लगा। इस तरह की महक कभी किसी ने नहीं पहले महसूस की थी। राजा कृष्णदेव राय भी इस सुगंध से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस व्यापारी से कहा, व्यापारी, इन अगरबत्तियों की कीमत बताओ। हमें ये सारी अगरबत्तियां चाहिए। महाराज, मैंने सुना है कि आपकी राज्यसभा में कई विद्वान तथा चतुर लोग हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन अगरबत्तियों के बदले में मुझे 2 हाथ भरकर धुआं दिया जाए। इस व्यापारी ने राजा की अगरबत्तियों की कीमत बताते हुए कहा। राजा कृष्णदेव राय को उस व्यापारी के मुंह से अगरबत्तियों की ऐसी कीमत सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसकी बात का उत्तर जानने के लिए अपने सभी सभासदों की ओर देखा, तो वो लोग अपने स्थान पर खड़े होकर अपने हाथों से हवा में उड़ रहे धुएं को पकड़ने की कोशिश करने लगे। उनकी इस हरकत से थोड़ी देर के लिए राज्यसभा एक सर्कस नजर आने लगी, जहां पर लोग बंदरों की तरह इधर उधर उछल कूद करने में व्यस्त थे। इस दृश्य को देखकर वो व्यापारी बोला, ओह, मैं समझ गया कि आपके ये सभासद कितने विद्वान व समझदार हैं। महाराज, मेरे विचार से अब मुझे चलना चाहिए। ठीक उसी समय तेनालीराम ने राज्यसभा में प्रवेश किया। उसे देखकर राजा कृष्णदेव राय का चेहरा चमक उठा। फिर उस व्यापारी ने तेनालीराम से भी वही प्रश्न पूछा। उस व्यापारी की बात सुनकर तेनालीराम बोला, महाराज, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे पूरा करने के लिए मैं एक क्षण के लिए राज्यसभा से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। इस तरह राजा की आज्ञा लेकर तेनालीराम राज्यसभा से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह अपने हाथ में एक मखमल का थैला लेकर लौट आया। उसने उस थैले में से 2 फुट लंबा लोहे का पाइप बाहर निकाला। उस पाइप का एक सिरा खुला हुआ था तथा दूसरा बंद था। उस पाइप के खुले हुए सिरे को तेनाली ने जलती हुई अगरबत्ती के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर बाद उसे हटाकर उसने उस सिरे को भी मखमल में लपेटकर बंद कर दिया। फिर उस पाइप को उस व्यापारी को देते हुए उसने कहा, श्रीमान, आपके कहे अनुसार 2 हाथ भरकर अगरबत्तियों का धुआं आपकी सेवा में प्रस्तुत है।
परंतु इसे ज़रा संभाल कर रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि यह उड़ जाए। तेनालीराम की बात पर वो व्यापारी मुस्कुराकर बोला, महाराज, अभी तक मैंने तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई के विषय में केवल सुन ही रखा था, परंतु आज अपनी आंखों से उसे देख भी लिया। आपकी राज्यसभा में मेरे आने का असली उद्देश्य भी यही था। अब मेरी ये यात्रा पूरी तरह से सफल हो गई है। इस प्रकार वह व्यापारी अपनी सारी अगरबत्तियां राजा कृष्णदेव राय को सौंपकर राज्यसभा से चला गया। तेनालीराम की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने अपने हीरे की अंगूठी उसे पुरस्कार के रूप में दे दी। फिर राजा ईर्ष्यालु सभासदों से बोले, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तेनाली मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ईर्ष्यालु सभासदों के पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। देखा, इसे कहते हैं चतुराई, जो कि कूट कूट कर भरी थी तेनालीराम में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।